नाथ पहुंचे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शिरकत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का ये गोल्डन जुबली प्रोग्राम है जिसमें सीएम योगी पहुंचे हैं और इस वक्त ये लाइव तस्वीरें हम आपको मंच से दिखा रहे हैं जहां बीआरडी अब मेडिकल सीएम संबोधित कर रहे हैं। गोरखपुर के स्वर्ण जयंती समारोह के आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, प्रधानाचार्य बीआरडी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गणेश कुमार जी, स्वर्ण जयंती समारोह के इस आयोजन की अध्यक्ष डॉक्टर रीना श्रीवास्तव जी, आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर अमित मिश्रा जी और आज के इस स्वर्ण जयंती समारोह के इस मुख्य समारोह में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जिन चिकित्सकों ने अपनी शिक्षा ली और आज उसके इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं, ऐसे सभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित चिकित्सकों का, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स का, यहां के वर्तमान के सभी चिकित्सकों का, छात्र छात्राओं का स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को इसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाती रहे, इस विश्वास के साथ अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं उन सभी चिकित्सकों का जिन्होंने जो प्रथम बैच के हैं, और मुझे देख करके यहां पे आश्चर्य हो रहा था कि प्रथम बैच से जुड़े हुए तमाम जो यहां से निकले हुए चिकित्सक हैं, 50 साल के बाद भी उनके अंदर जो जवानी दिखाई दे रही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये सचमुच पूरे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। भाइयों बहनों, व्यक्ति हो या संस्था, 50 वर्ष का कार्यकाल उसके जीवन के लिए बहुत मायने रखता है। मनुष्य के ही जीवन में अगर आप देखेंगे तो हम लोग ये मानते हैं, सामान्यतः हमारी ये मान्यता होती है कि व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। 50 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वह व्यक्ति
अपने सामाजिक और पारिवारिक बोझ से इतना दब चुका होता है कि उसके सामने आगे के ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। और इसलिए भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से ही भारत की व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। ये 4, पहला आश्रम, जहां पर व्यक्ति अपनी स्वयं की शिक्षा दीक्षा में पूरा जीवन यापित करे, यानी वह समाज पे निर्भर रह करके कार्य करे। दूसरा आश्रम, जहां पर उसे अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने पैरों पर खड़ा होते हुए समाज को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान देना है। जैसे सामान्यतः हमारे यहां आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक तो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम, जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है। यानी अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपेक्षा का दंश झेला। यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज पे यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है। और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। और खासतौर पर जिन लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ उन्मुख इस रूप में होना। यद्यपि एक चिकित्सक का पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित होता है, लेकिन अब हम अपने ज्ञान के इस प्रचार प्रसार को और तेजी के साथ कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण अवसर आप सबके सामने होगा। आज चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश और दुनिया के अंदर बहुत कुछ नया हुआ है और नयापन जो देखने को मिल रहा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को हम सबने झेला है, देखा है, नजदीक से देखा है, महसूस किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा केंद्र था और बेहतरीन परिणाम भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने दिया। उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि वास्तव में बीमारी का उपचार ही क्या उसका सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना महामारी ने हम सबके सामने ढेर सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। समय से लिए गए निर्णय, टीम वर्क
और अगर हम थोड़ी सावधानी रख करके बचाव के उपाय पर ध्यान देने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें तो बड़ी से बड़ी महामारी को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और आपके सामने उदाहरण है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस और यूरोप भारत से बहुत आगे हैं, लेकिन कोरोना प्रबंधन में भारत का परिणाम इनसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। यह आप सबने देखा होगा। मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम कोविड प्रबंधन की ही बात करते हैं, 135 करोड़ की आबादी का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हरेक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की 2 डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी, और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग तो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे, और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है। और पहली बार हुआ है, खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था। 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था, और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को मात्र 9 महीने के अंदर प्राप्त हो चुके थे। यानी समय से ले गए निर्णय, एक संवेदनशील व्यवहार और विशेषज्ञों की टीम के साथ संवाद का परिणाम किस रूप में सामने आ सकता है, यह कोरोना प्रबंधन हम सबके सामने देखने को मिलता है। और यही परिणाम, यही कारण रहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप हमसे अच्छा रहा हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है, लेकिन अमेरिका में कोरोना से मौतें भारत से दुगनी हुई हैं। यूरोप में भी इसी प्रकार के आंकड़े सामने, चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। और इसलिए आप सभी इस फील्ड के विशेषज्ञ हैं, मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा, हमें कोरोना प्रबंधन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कौन से ऐसे पक्ष थे जो हमारे अच्छे थे, जो कोरोना प्रबंधन को भारत को दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में जिससे मदद मिली, और उसे हम दैनिक जीवन में भी किस रूप में ले सकते हैं, यह इसका एक माध्यम बनेगा। दूसरा, 1200 से 1500 के आसपास
यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से पास आउट जो छात्र रहे हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में अपने कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के साक्षी बनने जा रहे हैं। सचमुच आपका आगमन गोरखपुर के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप जब गोरखपुर में पढ़ते रहे होंगे तब गोरखपुर छोटी सिटी थी, बीआरडी मेडिकल कॉलेज सिटी से दूर था और यही नहीं, आवागमन की सुविधा भी बहुत खराब थी। ट्रेन की सुविधा लगभग ना के बराबर थी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं का अभाव था। मुझे याद है जब 1998-99 में मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया था इंसेफ्लाइटिस के मरीजों को देखने की दृष्टि से। एक एक बेड में 4-4 मरीज भर्ती थे, बड़ी बदबू थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आपने देखा होगा जब आप स्वर्ण जयंती समारोह में देश से, दुनिया से, किसी भी देश से जब गोरखपुर में आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कई वर्षों के बाद गोरखपुर आए होंगे, आज आपको गोरखपुर बदलता हुआ दिखाई दिया होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मार्ग 4 लेन के मार्ग में बदल चुका है। गोरखपुर में देश के सभी प्रमुख स्थलों से वायु सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आज के दिन पे गोरखपुर में 14 फ्लाइट आ रही हैं, एक गोरखपुर में आ रही हैं, ट्रेन की अच्छी सुविधा हो चुकी है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधा आपको मिली है, सुपर स्पेशलिटी का भी ब्लॉक बन चुका है। आज यहां पर हम नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेज के छात्रावास और कॉलेज भवन के शिलान्यास का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सीआरसी और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज का यहां पर उसके लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये सभी बदलती हुई तस्वीर के रूप में बीआरडी मेडिकल कॉलेज को एक नई पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप सबसे कि हमारा कुछ दायित्व हमारा भी बनता है। याद रखना कि हम सबको, हमारे जीवन को हमारे भारतीय मनीषा ने इस रूप में तय करके रखा है कि भारतीय की पहचान ही इस बात के लिए होती है कि हम अपने जीवन में कृतज्ञता ज्ञापित करना सीखें। और ये हर एक भारतीय का दायित्व बनता है। हर भारतीय इस बात को मानता है, जिसे हम सामान्य जीवन में यज्ञ मानते हैं। केवल धार्मिक कर्मकांड ही यज्ञ नहीं होता है, शिक्षण के साथ जुड़ना भी एक यज्ञ है। अपने माता पिता का सम्मान करना भी और उनके कार्यों को आगे बढ़ाना भी अपने आप में एक यज्ञ है। जिस संस्था के प्रति, जिस संस्था ने हमें योग्य बनाया, एक योग्य चिकित्सक के रूप में देश और दुनिया के सामने एक पहचान दी है, उस शिक्षण संस्थान के प्रति, उस चिकित्सा संस्थान के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करना और उनके उस कार्यों के प्रति कि मुझे इस संस्था के प्रति से ये डिग्री प्राप्त हुई, तो वहां हमारे लिए एक पवित्र धर्मस्थल होना चाहिए, पवित्र मंदिर जैसा पवित्र दिखना चाहिए। और पवित्रता का अभाव जो हमारे मन में आएगा तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई मंजिल की ओर अग्रसर बढ़ने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान कोई केवल केवल एक स्मारक मात्र नहीं होते हैं, एक केवल भवनों का एक टुकड़ा नहीं होता है, एक जीवंत स्मारक होते हैं जो हमें नित्य नई प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस प्रेरणा का स्रोत हमारे पास जो कुछ भी होगा, हम अपनी उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए एक अवसर देखते हैं और एक तिथि होती है। मैंने जो बताया कि 50 साल का उम्र किसी भी संस्थान के लिए उपलब्धियों भरा होना चाहिए, और उपलब्धियों भरा तब होना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ मामलों में बहुत चीजें लगती हैं। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की यहां पर चर्चा हुई, और इंसेफ्लाइटिस के लिए मैं 1998 में मैं सांसद बना था गोरखपुर से।
गोरखपुर की जनता ने मुझे गोरखपुर से सांसद बनाया और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां पे। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था, लेकिन निष्कर्ष पे तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इन 40 वर्षों में मेरा मानना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई और इतने बड़े पैमाने पर मौत होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगता था। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंसेफ्लाइटिस जैसी इस इंसेफ्लाइटिस को ध्यान में रखते हुए, संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए 2016 में गोरखपुर आकर के गोरखपुर को एम्स दिया था। आज एम्स फंक्शनल हो चुका है, गोरखपुर का एम्स यहां पर चालू हो चुका है और यहां से शुरू होती है अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो। कौन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है? क्योंकि जो सुविधाएं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो सुविधाएं एम्स में हैं, उससे कम सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर नहीं है। उससे अच्छी सुविधा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार तो करें, उसके अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीखने के लिए, जानने के लिए कोई दिन कम नहीं होता है, कोई क्षेत्र कम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर 2 चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी को द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है, जिसमें इन्होंने यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक पुनर्रवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे साथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है, वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का अभ्यास करें। और ये दोनों उदाहरण हम सबके लिए बहुत बेहतरीन उदाहरण